ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर विदेश भक्तवृंद, श्रीमान श्री वल्लभ प्रभु जी, श्री ब्रजलीलानाथ जी, श्री तुलसी गोविंद प्रभु जी, जगन्नाथ दास प्रभु जी और सारे प्रिय भक्तों, आपने ये एक पक्ष के लिए मतलब 14 दिन 2 सप्ताह के लिए इस दास को भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत की वर्णन करने की सेवा परम पूज्य भगवत लीला प्रविष्ट भक्त चारू स्वामी महाराज जी के स्मृति में कहने का अवसर दिया। उनका बहुत बहुत आभार। और श्रवण करने के लिए आप और फेसबुक के भक्त प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज उसका पूर्णाहुति अथवा समाप्ति कहते हैं। समाप्ति का अर्थ समापत्मा खत्म होना नहीं होता है। समाप्ति का अर्थ होता है सम्यक प्राप्ति। सम्यक प्राप्ति का मतलब जो हमने सुना है हमको प्राप्त हो, हमको मिले। हाँ, हम हमारे हृदय में इसका सदा के लिए स्थान बन जाए। किसका? भागवत से भगवान श्री कृष्ण हमारे उसके अनुरूप दास्य भाव है तो स्वामी के रूप में, सखा भाव है तो मित्र के रूप में, वात्सल्य भाव है तो पुत्र के रूप में, माधुर्य भाव है तो प्रीतम के रूप में सदा निवास करें। और ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों में, गौरनिताय राधे श्याम, ललिता विशाखा देवी और शिल प्रभुपाद और गुरु परंपरा के चरणों में। कल हमने दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के उत्तर अर्ध, भागवत के दसम स्कंद में कहते हैं पूर्व अर्ध और उत्तर अर्ध। पूर्व अर्ध मथुरा लीला और उत्तर अर्ध 50 अध्याय में पीछे है। 40 पहले अध्याय, 50 90 अध्याय का ये आश्रय। इसके अंदर इस स्कंद का मुख्य उद्देश्य है आश्रय, मतलब शरण किसका लेना चाहिए? लेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के नाम और मधुर लीलाओं का और उनके कीर्तन का, और प्राप्त करना चाहिए उनके प्रेम को उनके धाम में, और उनकी सेवा में नित्य लगना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने भगवान के वर्णन सुना। वैसे तो भगवान स्वामी है, हम सब शक्ति हैं। भगवान की हम शक्ति हैं, जीव भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है, तो वो हम सबके पति हैं। वैसे वो जगत के पति हैं, जगत के नाथ हैं। कुछ लोग मानते हैं, वो उनके शरण में जाते हैं, उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो संसार में कुछ समय भटकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा जाना तो भगवान के शरण में ही है। और बहुत से असुरों का संहार कल हमने सुना और भक्तों का रक्षण का भी वर्णन सुना। बलराम जी, अब कथा कल दंडवकर और विदुरथ का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया और पद्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रजमंडल में गए। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध का, इसके बाद अब ये समय आया है कुरुक्षेत्र के युद्ध का। अभी युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध होने वाला है, ऐसे संभावना है, ऐसे लगता है। तो बलराम जी ने कहा कि मैं तो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा शिष्य है दुर्योधन और श्री कृष्ण पहले ही अर्जुन को सारथी बनने का, उनके पक्ष लेने के लिए वचन दे चुके हैं। इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ, मध्यस्थ बनता हूँ।
भगवान ने कहा धर्म के रास्ते में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, आपको धर्म का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन बलराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और जब नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां रोमहर्षण सूता उठा नहीं, उसका उद्धार कर दिया, उनका शरीर छूट गया। क्योंकि भगवान को, वैसे बलराम जी के तीर्थ यात्रा में मुख्य 3 काम हैं। पहला काम रोमहर्षण का उद्धार करके भागवत का आचार्य अपनी शक्ति का अनुसंधान करके उसके अंदर अन्वेष करके प्रवेश करके उगर सर्वा सूता के द्वारा परंपरा चालू। 17 पुराण तो रोमहर्षण सूता बता ही रहा था, लेकिन भागवत मार्ग विलक्षण है। इसके लिए बलराम जी ने अपना प्रतिनिधि के रूप में, क्यों बलराम ही आचार्य हैं भागवत के, प्रथम भागवत आचार्य बलराम जी ही हैं, क्योंकि आचार्य के माध्यम से ही भागवत का विश्व में विस्तार होना है। तो उन्होंने पहले तो रोमहर्षण की जगह पे उनके बेटे उगर सर्वा को अपने पूर्ण आशीर्वाद भागवत कहने के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद ऋषियों ने कहा कि आपके द्वारा तो वध हो गया है, आपको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सभी तीर्थ आपके कारण ही पवित्र हैं। भगवान बलराम जी ने कहा आप कहो मैं आपका क्या हित करूं। बड़ा एक बलवल नाम का यहाँ बहुत बड़ा भयानक राक्षस है, हमको बहुत संकट देता है, हमारे यज्ञ और पूजा में विघ्न डालता है। भगवान ने बल्व, इलवल का बेटा बल्व, उसका भगवान ने वध किया। वे कहते हैं ये तो दूर नहीं थे, जहाँ बुलंद शहर है यूपी में, ये बलवल की राजधानी थी। इलवल इलाहाबाद में, इलवल जो है अलीगढ़ में, अलीगढ़ और बुलंदशहर ये क्षेत्र इन राक्षसों का था और भगवान ने इनका उद्धार किया। इसके बाद तीर्थ यात्रा पे भगवान को संतों ने आशीर्वाद दिया और वैजयंती माला पहनाई। इसके बाद बलराम जी ने तीर्थ यात्रा की, उसका हम थोड़ा संक्षेप अच्छे श्लोक लिखे हैं। तथा तैरा अभ्यंजिता, सब ने उनका बलराम जी का अभिनंदन किया जब उन्होंने बलवल का उद्धार किया। और फिर बलराम जी वहाँ से कोशकी नदी एतया ब्रह्मणई, और उधर जाके स्नान किया। और उसके बाद जहाँ सरयू नदी निकलती है, सरयू के किनारे पे आए। इसका मतलब अभी नैमिषारण्य से आगे इस क्षेत्र में है। आगे भगवान कहाँ गए, आगे लिखते हैं भगवान गए अनुश्रोते न सरयुयाम, सरयू के साथ साथ आए। प्रयागम उपगमय, प्रयागराज में आए। स्नात्वा, वहाँ स्नान किया। संतृप्त्य द्वादिन देवादिन, वहाँ देवताओं का अर्चन किया। अजगाम पुलह आश्रम, पुलह आश्रम में आए जिसको हरि क्षेत्र कहते हैं, जहाँ गंडकी नदी बहती है, जहाँ सालंग्राम निकलते हैं, इसलिए उसको हरि क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ भरत महाराज तपस्या करने गए थे, पुलह आश्रम में आए। और वहाँ से तीर्थों का नाम है गोमती नदी, गोमती नदी में स्नान किया। गंडिका में स्नान, गंडकी नदी में स्नान किया। विपाशम सोन आपुलह, सोन नदी में गए। गया तीर्थ में गए। गया तीर्थ में जाते हैं, माता पिता जब नहीं होते हैं तो उनका तर्पण करें। वसुदेव और देवकी ने कहा आप जरूर जाना, हमारे पूर्वजों का वहाँ पूजन करना। पितृमिष्टवा, वहाँ पितरों का इष्ट किया। गंगा सागर, वहाँ से गंगा सागर गए जहाँ कपिल देव का आश्रम है। और संगमे उपसृष्वा महेंद्र आदो, उसके बाद महेंद्र पर्वत के गए जहाँ परशुराम जी से मुलाकात हुई। रामम, परशुराम जी से मुलाकात हुई। दृष्टवा विवाद्य च सप्त गोदावरीम वेणाम, और गोदावरी नदी के सप्त गोदावरी जहाँ 7 धाराओं में वहाँ स्नान किया। पंपा सरोवर गए। भीमार्थिम, तथा भीमा नदी के पास गए। स्कंदम, और वहाँ स्कंद जो भगवान शंकर का पुत्र है मोरगा, उसका दर्शन किया, उससे मिले। स्कंद दृष्टवा ययो राम, और वहाँ से बलराम जी आगे कहाँ गए, श्रीशैलम, श्रीशैलम ये जो मल्लिकार्जुन जहाँ शिवलिंग है वहाँ गए हैं। ग्रीशालियम, वहाँ जो ग्रीश भगवान शंकर रहते हैं वहाँ गए हैं। द्रव्य देश है, ये द्रव्य देश, इसको द्रविड़ देश कहते हैं। महापुण्य, ये पुण्य देश है द्रविड़ देश, दक्षिण भारत में गए हैं। दृष्टवा अद्रिम वेंकट, और वेंकट इसका मतलब जहाँ तिरुपति भगवान वेंकट पर्वत पे रहते हैं, वेंकटेश्वर, वहाँ गए हैं। प्रभुम
कामकोशणम पूरीम कांचीम, और कांचीपुरी गए हैं, विष्णु कांची गए हैं, शंकर शिव कांची गए हैं, और विष्णु कांची गए हैं, शिव कांची गए हैं। दृष्ट कामकोटिम पूरम कांचीम कावेरीम, कावेरी में स्नान किया है। शरीदवराम श्री राग रंगाख्यान, श्री रंग क्षेत्र में गए, रंगनाथ का दर्शन किया है। महापुण्यम, पुण्य क्षेत्र यत सन्निहितो हरि, जहाँ भगवान हरि सदा विराजते हैं। ऋषभाद्रिम हरे क्षेत्रम, हरि क्षेत्र ऋषभ पर्वत। दक्षिणाम मथुराम, और दक्षिण मथुरा कहते हैं मदुराई, जहाँ है वहाँ मदुराई में आप सब लोग मदुराई के दर्शन तो करके आए हैं, 4 धाम में जब गए थे। श्रीरंगम, ये बहुत से क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में बलराम जी गए हैं। समुद्राम सेतु आगमन, और फिर वहाँ से समुद्र के किनारे सेतु मतलब रामेश्वर गए हैं। महापातक नाशनम, जो सबका पाप नाश करते हैं, वहाँ सेतु बंद गए हैं, वहाँ सेतु बंद का लगा है। तमादाधेनो, वहाँ जाके गाय दान किया है। ब्राह्मणेभ्यो हलायुध, जो हलधर भगवान बलराम ने ब्राह्मणों को गाय का दान किया है। कृतमालाम तापर्त, कृतमाला नदी में, ताम्रपाणी नदी में, और मलाया पर्वत पे गए हैं। कुलाचलम में गए हैं। तत्रा अगस्त, वहाँ अगस्त ऋषि का दर्शन किया है, अगस्त ऋषि ने उनका पूजन किया है। नमस्कृत्या अभिवाद्य, और नमस्कार किया है उनको, उन्होंने अभिवादन किया है। और ऐसे दक्षिण तत्र कन्याख्याम, कन्याकुमारी गए हैं, वहाँ से दुर्गाम देवीम दर्शनम, वहाँ दुर्गा देवी का दर्शन किया है। तो ये सब बलराम जी के तीर्थ दर्शन का वर्णन है, ये बहुत अद्भुत। ये कहते हैं कि जब भगवान आचार्य स्वयं इन सब जगहों पे गए हैं दर्शन करने के लिए, तो यात्रा करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गृहस्थियों के लिए तो अति अद्भुत है, करना चाहिए। और बलराम जी प्रभास क्षेत्र में गए हैं, और तब उनको पता लगा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है और कौरव पांडव लड़ रहे हैं। तो अंतिम बचे थे बलराम जी और दुर्योधन, दोनों को रोका आके, दोनों लड़ने के लिए गदा लेके खड़े थे। बलराम जी ने कहा देखो, बल में तो भीमसेन बहुत बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन कला में दुर्योधन मेरा शिष्य बड़ा होशियार है, कोई जीत नहीं सकता है, युद्ध खत्म करो, मत करो। लेकिन दोनों ने नहीं माना। तो बलराम जी भागवत के अनुसार बलराम जी यहाँ से चले गए, उन्होंने नहीं माना। महाभारत में लिखा है कि जब उसकी जांघ के ऊपर बलराम जी ने गदा मारी तो वो गिर गया, तो बलराम जी को अपना भीमसेन ने गदा मारी, तो बलराम जी को क्रोध आया कि गदा युद्ध के विरुद्ध आपने ऐसे किया है। और बलराम जी को मारने के लिए जब कृष्ण ने उनको रोका, भगवान श्री कृष्ण ने कहा दाऊ जी कौन से धर्म की बात कर रहे हो? आपके भांजे अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर कर निहत्थे बिना शस्त्र के मारा था। बोला अभिमन्यु को मार दिया? बोला ये इस दुष्ट ने 6 महारथियों के साथ मारा था। बोला मरने दो। और ऐसे कह के बलराम जी से भीमसेन की भगवान ने रक्षा की, और बलराम जी यहाँ से द्वारका में चले गए हैं। अब परीक्षित महाराज कहते हैं बलराम का तो बहुत सुंदर वर्णन आपने सुनाया, लेकिन अब मैं राजोवाच भगवान यानी चा अन्यानि मुकुंदस्य महात्मन मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण जो बहुत उदार हैं, मैं उसका चरित्र और सुनना चाहिए। वीर्यानि अनंत वीर्यस्य, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, अनंत शक्ति का धाम है। श्रोतम इच्छामि ते प्रभु, मैं उसके चरित्र के विषय में सुनना चाहता हूँ। फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृष्ण का चरित्र आप सुनाओ। और फिर कहते हैं कोनो श्रुता कृत ब्राह्मण, कौन है जो भगवान का चरित्र नहीं सुना? उत्तम श्लोक सत्कथा, उत्तम श्लोक की पुण्य कथा कौन नहीं सुनेगा? विरमेत विशेषज्ञो, जो बुद्धिमान है, समझदार है। विष्णतः काम मार गणई, और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है वो कौन है ऐसा नहीं सुनेगा भगवान की कथा, संसार के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहेगा। अब कहते हैं वाणी का सावागया तस्य गुणान गृणे, अरे वाणी वही है जो भगवान का गुणगान करे। एक शब्द होता है वदन्या, वद कहते हैं बकवास करने वाले को, जो बक की तरह बोलता रहे। और अन्य मतलब उससे अन्य है, मतलब जो वो बेकार बोलता नहीं है, केवल भगवान की कथा बोलता है, नहीं तो अति उदार है, भगवान की
भक्ति देता है। महावदन्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वदन वदन वद अन्य, वदन नहीं है ये, अन्य है। भगवान बड़े उदार है। करौ च तथा कर्म करौ मनस, हाथ वो है जो भगवान की सेवा करे। मनश्च समरेद, मन वो है जो भगवान का सुमरण करे। ये परीक्षित महाराज कहे 10वें स्कंद में। मनश्च समरेद वसंत स्थिर जंगमेशु, सब जगह भगवान का दर्शन करे। और ऐसा भगवान का श्रोतो पुण्य कथा सकर्ण, ये कान वो हैं, वैसे कर्ण, कर्ण महादानी का मतलब जिसने सब कुछ दान कर दिया। ये कान को भी कर्ण कहते हैं। जो सुने उसको हृदय में ले जाए और हृदय को पवित्र करके, हृदय को दान करके कथा सुने, उसको कर्ण कहते हैं। कान वो है जो हरि की कथा सुने। परीक्षित महाराज कहते हैं शिरस्तो तस्योभ्यलिंगम मानवेत, सिर वो है जो भगवान के चरणों में नमस्कार करे, भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम करे। यतएव यत पश्यति तदधि चक्र, के उसकी बुद्धि से नजर केवल भगवान। अंगानि विष्णु अथ जनमनाम, भगवान विष्णु नारायण गोविंद के अंगों का पादोक्तम यानि भजन्ति नित्यम, भगवान के चरण कमलों का नित्य भजन करता रहे। ऐसे हम आपसे पूछना चाहते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं सुखदेव महाराज फिर कथा शुरू करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कृष्णासित सखा केचित, एक कृष्ण का सखा था। वैसे सखा का अर्थ होता है जिसकी सम्यक ख्याति हो, बराबर का, जिसका ना एक का नाम लो दूसरे का नाम याद आए। कृष्ण अर्जुन, सुदामा कृष्ण, कृष्ण उद्धव, राम लक्ष्मण, ऐसे सखा की एक तो ख्याति है। दूसरा सखा का मतलब जो साथ खाए। भगवान सबको खिलाता है, लेकिन ये सुदामा के मुट्ठी भर तंदुल चिवड़ा भगवान ने खाया था। केवल खिलाता नहीं है, भगवान साथ में खाता है। इसको कहते सखा, साथ में खाए। वो स का मतलब साथ, खा का मतलब खाने वाला, और स मतलब बराबर, और खा ख्याति, ख्याति मतलब नाम, दोनों का साथ हो, ऐसा सखा एक था। ब्रह्म वित्तमः, सखा है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण वित्तमः है। ब्राह्मण वित्तमः का मतलब जैसे योग वित्तमः होता है, ब्राह्मण ब्रह्मतर ब्रह्म वित्तमः, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट ब्राह्मण है, अति उत्तम, अयाचक ब्राह्मण है, मांगने नहीं जाता है। यद ऋच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा अतीतो विमत्सरा, द्वंद्वों से परे है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो भगवान की इच्छा से आता है उसी में संतुष्ट रहता है। और उसका दूसरा क्या लक्षण है? ब्रह्मवित्मा है और विरक्त है, विरक्त है, किसी में आसक्ति नहीं है, ऋषि है। विरक्त इंद्रिया अर्थेषु प्रशांतात्मा, इंद्रियों के विषयों से विरक्त है। विरक्त का कहते हैं, विरक्त साधुओं की परिभाषा में कहते हैं किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, केवल भगवान में विशेष आसक्ति है। और प्रशांत आत्मा, उसका मन प्रकृष्टेन रूपेण शांत है। इंद्रियों में तो नहीं है, लेकिन मन विचलित हो तो भी ठीक नहीं है, मन भी शांत है, इंद्रियों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण है। जित इंद्रिय, और इंद्रियां अपने वश में है। ये लक्षण ब्राह्मण के। ऐसा ब्राह्मण भगवान के घर में जाता है और मांगता नहीं है, उसको भगवान कैसे सम्मान करते हैं। कहते हैं भगवान प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध मतलब हमारे कर्म के कारण जन्म मिला है, दुख सुख मिले हैं, कृपा से बदलते हैं। सुदामा का चरित्र, प्रारब्ध कर्म का परिवर्तन कृष्ण अपने कृपा से कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा का यहाँ दर्शन है। सुदामा का नाम आता है तो भगवान की कृपा, अर्जुन का नाम आता है तो भगवान की रक्षा, और सुदामा का और उद्धव का नाम आता है तो भगवान के प्रेम का शिक्षा गोपियों के पास भेज के। ये सखा ऐसे हैं जिनके साथ भगवान का बहुत घनिष्ठ मैत्री है। और ये एक पहला श्लोक हमने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो समय अपने पास नहीं है आज, लेकिन सुदामा के ये लक्षण है। सुदामा बहुत भगवान का सहपाठी है। अवंतिका नगरी में सांदी मुनि के साथ, कृष्ण के साथ में पढ़े हैं, और उसके बाद विवाह करके, और जहाँ द्वारका से सोमनाथ जाते हुए रास्ते में पोरबंदर में वो रहते हैं, विवाह किया है, सदगृहस्थी है। एक महात्मा का मैं वचन सुन रहा था,
अगर स्त्री और पुरुष समान भाव के हैं तो 2 हाथ स्त्री के 2 हाथ पुरुष के 4 हों और 4 हाथ से चतुर्भुज को प्रसन्न करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं भगवान के चरणों की सेवा करके। और दोनों का मन नहीं मिले, झगड़ा करें तो 2 हाथ तो मिलते नहीं है, 2 पाँव मिले हैं तो 4 पाँव वाले पशु बन जाएंगे, फिर जीवन में सदा ही बोझ उठाते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बड़ी सुशील थी, स्वयं नहीं खाती थी, जो भी होता था पति को खिलाती थी। लेकिन देखा कि 1 दिन 2 दिन से कुछ नहीं है, पति के लिए नहीं है। स्वयं तो दुबली पतली थी, कपड़े धो के पहनते थे लेकिन फटे कपड़े थे, सादा जीवन था। भगवान को, जिसको भगवान प्राप्त है उसको शरीर और शरीर के चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन पत्नी ने कह दिया, आपका मित्र, आपका सखा श्री कृष्ण लक्ष्मीपति है, बहुत दूर भी नहीं है, यहाँ से द्वारका में विराजते हैं, आप उनसे मिलने चले जाते हैं। हमने सुना है लोग मांगने वाले को देते हैं, कृष्ण तो अपने आप को दे देते हैं, वो तो अपने आप को ही अर्पण कर देते हैं, इतने महान। आप इस बार हर कथा में हमने कोई आपको हास्य की बात सुनाने का संकल्प ही नहीं किया था, क्योंकि समय ऐसा था, कथा भी महाराज की स्मृति में चल रही थी। अपने आप को कृष्ण अर्पण कर देते हैं। सुदामा ने कहा, अर्थ के लिए लक्ष्मीपति के पास जाऊं ये तो मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन दर्शन की लालसा जरूर है मेरे को। आपने अच्छी प्रेरणा दी है, भगवान का दर्शन करूंगा, मित्र का, बस ये मेरी इच्छा है, यही मेरा लाभ है। मैं जानता हूं वो परब्रह्म परमेश्वर, वो भगवान है, साक्षात मेरा मित्र है। कुछ भेंट तो भगवान के पास जाना है तो ले जानी चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र का नियम है। हमेशा कुछ ना कुछ, प्रभुपाद जी तो कहीं लिखते हैं, मंदिरों में पहले लोग बेचारे कुछ नहीं तो मुट्ठी भर अनाज ले जाते थे, कोई फल कोई फूल ले जाते थे, नहीं तो तुलसी का पत्ता ले जाते थे, कुछ ना कुछ भगवान को भेंट चढ़ाना चाहिए। तो पत्नी ने देखा घर में कुछ नहीं है, 4 घरों में पड़ोस में गई और 4 घरों से अलग अलग चिवड़ा, चिप राइस जो कूटा हुआ है, जो कूटी हुई चीज है, जिसने तपस्या की है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। और एक पोटली के एक कपड़े के अंदर बांधा और इसमें सुदामे की गरीबी का इतिहास लिखा पड़ा था। उन्होंने चिट्ठी में नहीं लिखा कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन उसके उपहार में उनकी गरीबी का इतिहास लिखा था। सुदामा पैदल यहाँ से चला है, पाँव में चंपल नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, सर के ऊपर पगड़ी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, बस एक धोती और ओतरी है। जब द्वारका का वैभव देखा, भगवान के 16,008 महल देखे और नगर का देखे, अरे मेरे प्रिय मित्र का ऐसा वैभव का नगर है। लिखा है कि कौन से महल में जाऊं। भागवत में तो लिखा है, वैसे ब्राह्मणों को किसी महाराज के, क्षत्रिय के घर में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई चौकीदार नहीं था, और सीधे ये महल में गए और वो रुक्मणी का महल था और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के पलंग के ऊपर साथ बैठे थे। दूर से सुदामा को जैसे देखा है, के पलंग से उठे हैं, उनको छोड़ के सीधा सुदामे को आलिंगन किया। अरे मित्र, इतनी देर कर दी, कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान ने क्या सुदामा को आलिंगन किया, गले लगाया। सुदामा तो धन्य होगा, आनंद से विभोर हो गया। भगवान ने ले जाके उसी पलंग के ऊपर बिठाया जिसके ऊपर लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी विराजती थी, और स्वयं नीचे बैठ के रुक्मणी को कहा, सोने की झारी में जल लेके आओ, ब्राह्मण के चरण धोते हैं। ब्राह्मणों का चरण धोने के बाद भगवान ने वो चरणामृत अपने सर के ऊपर लगाया है और फिर ब्राह्मण को भोजन कराया है। गाय ला के दिखाई है कि ये गाय है, इसका दूध, इसका दही, ये आपकी सेवा के लिए। और भगवान ने बड़े प्रेम से ब्राह्मण को भोजन कराया है। पांव दबाए हैं, रात को दोनों बैठे हैं उसी पलंग के ऊपर, और रुक्मणी जी उनको पंखा झेल रही है। ये तो रात को आपस में बातें कर, याद है सुदामा, हम दोनों मित्र कैसे गुरुजी के पास पढ़ते थे, कैसे गुरुजी ने हमको के लिए भेजा था, और रात को बरसात पड़ गई, शाम के समय हम अटक गए, गुरुजी सुबह हमको ढूंढते आए, और गुरुजी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया कि आपने हमारी सेवा की है, मेरा ज्ञान आपको सदा आपके हृदय में बसा रहेगा। और गुरु की दक्षिणा देने के बाद आप वापस जाके आपने विवाह आदि किया, आपको योग्य पत्नी मिली। ऐसे
सारी रात सुदामा के साथ भगवान प्रेम से बातचीत करते रहे। ऐसे कथाकार तो कहते हैं कि जो चने चबाए थे और सुदामा अकेले ने खाए, भगवान ने, ये भागवत में कुछ नहीं लिखा है ऐसा। जो भी हो, दूसरे दिन तो सारे महलों में, पूरे द्वारका में ये समाचार पहुंच गया कि एक दरिद्र ब्राह्मण का भगवान ने चरण धोए और रुक्मणी उसको चंवर करके पंखा झेल रही थी। अब तो हास्य में एक महात्मा कथा में बताते हैं कि सब रानियों को पता लगा कि रुक्मणी को ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया, हमको कब मिलेगा। सभी घर से पूजा का सामान लेकर, पेढ़ा लेकर, फूल लेकर, चंदन लेकर आए और ब्राह्मण सुदामा को तिलक लगाएं, पेढ़ा खिलाएं, आरती करें। वो कहते सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब 1 2 3 4 5 10, अरे कृष्ण को पूछा और कितनी है? बोला अभी तो 8 पूरी हुई है, अभी 16,100। अब तो उसका मुंह सूख गया। कृष्ण हंसते हुए कहा, मुझे आशीर्वाद दे दो, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके कहा, सदा ब्राह्मण का आशीर्वाद है, मैं क्या दूं भगवान आपको आशीर्वाद, आप तो वेद स्वरूप हैं स्वयं। ये तो हास्य में कहते हैं, लेकिन अब भगवान ने देखा कि रात रहा, चिवड़े की पोटड़ी इसके पास पड़ी है, अभी तक दी नहीं है। इसकी पत्नी ने भेजा मेरे पास है, क्योंकि इनको आवश्यकता है सहयोग की, लेकिन ये मांगेगा नहीं। ये निष्कंचन भक्त है, ये शांत भक्त, पर शांत भक्त है, और ये अयाचक भक्त है। माधवेंद्रपुरी की तरह मांगने नहीं जाता है, तो भगवान स्वयं देने को आते हैं। आज कृष्ण ने कहा, मित्र हमारे लिए कुछ भेंट लाए हो? सुदामा ने नहीं मांगा, कृष्ण को मांगना पड़ गया। सुदामा मांगता तो हमको लगता है इसका चरित्र भागवत में नहीं होता। मांगती तो सारा संसार भगवान से मांग रहा है, लेकिन अपने आप को भगवान को अर्पण कौन करने जाता है? सुदामा तो ऐसा भक्त है, भगवान ने को जब कहा कुछ लाए हो, सुदामा को लज्जा आने लगी। द्वारका पे वैभव के सामन मेरी पोटली के अंदर फटी हुई पोटली में ये चिवड़ा किस काम का है? भगवान ने बलात् कहा कि क्या छुपा के रखा है? उठा के निकाला चिवड़ा, एक मुट्ठी मुंह में डाला, कहा वाह वाह, 56 भोग द्वारका में ये स्वाद नहीं है जो तुम्हारे इस बहुत सुंदर प्रेम से लाए हुए चिवड़े में स्वाद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम करता हूं, तुम प्रेम से मेरे लिए लाए हो। दूसरी मुट्ठी खाने लगा, द्वारका खाई। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, एक मुट्ठी में तो त्रिलोकी दे दी, दूसरी मुट्ठी में तो आप और हम सब इसके सेवक बने, ब्राह्मण का उधार कैसे उतारेंगे? रुक्मणी ने बड़ी चतुराई से कहा कि अकेले प्रसाद खाते हो, ब्राह्मण का हमको नहीं दोगे? भगवान का हाथ रोक लिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब रहते थे जगन्नाथपुरी में, और ऐसे सूखा हुआ चावल जो गाय भी नहीं खाती थी, जिसको धो के समुद्र में खा रहे थे, महाप्रभु को ये खींच के इतना बड़ा 56 भोग खाते हो, हमें नहीं बुलाते हो? पहले घर में 56 भोग खिलाते थे तब नहीं, लेकिन ये चावलों का बड़ी महिमा दोनों के साथ, महाप्रभु के साथ और कृष्ण के साथ। अब इसके बाद सुदामा दूसरे दिन विदा होता है। कोई बाहर से उपहार कृष्ण ने नहीं दिया, नहीं तो कपड़ा भी नहीं दिया। रात को तो पलंग पे सोया था, कंबल था, और ओतरी अपनी पीतांबर दिया था, लेकिन कुछ नहीं। और पैदल गया, रथ पे भी नहीं गया। किसी ने हमसे पूछा हमको, क्या हमको ही बताया पूछ के कि ऐसे भगवान ने क्यों भेजा? बोला ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे तो पूरी द्वारका सदा के लिए हरी भरी रहेगी। ऐसा ब्राह्मण बहुत भाग्य से कभी मिलता है। ब्राह्मण भक्त है भगवान श्री कृष्ण। सुदामा सोचता जाता है, लक्ष्मीपति मुझ दरिद्र को, अपनी जिस छाती के ऊपर लक्ष्मी का निशान है उसको, मुझ दरिद्र को अपने गले से लगा लिया, प्रेम से अपने पलंग पे बिठा दिया, इतना मेरा सेवा किया, मेरे चरण दबाए और अच्छा किया, कुछ नहीं दिया। दिया होता तो लोग कहते मैं मांगने गया था, वो मेरी लाज रख ली, ऐसे कहते जैसे पोरबंदर के पास पहुंचा है। सुदामा अपने घर को पहचान नहीं पाया, पूछा किसका घर है? बोला सुदामा, इसको तो सुदामे की पत्नी 16 श्रृंगार करके आरती लेके सुदामे की पूजा करने आई। सुदामा आश्चर्यचकित हो गया। अरे रात को लोग सोते हैं, आकाश में बादल आते हैं और सुबह चारों ओर से बादल पानी पानी हो जाता है। ऐसे हमारा गोविंद जब देता है तो रात को छप्पर फाड़ के ऐसे देता है, किसी को पता भी नहीं लगने देता है। वहाँ से कुछ नहीं दिया और यहाँ से अनंत दे दिया। कभी कभी
भागवत में लिखा है शंकर जी के भक्त बड़े धनी होते हैं और कृष्ण के भक्त दरिद्र होते हैं। यहाँ सुदामा देखो भगवान दिखा रहे हैं कि गोविंद के भक्त के पास अनंत भगवान का वैभव, स्वयं भगवान ने जब अब सुदामा ने कृष्ण को यहाँ से प्रणाम किया, द्वारका को प्रणाम किया, बोला ये सब कृष्ण के वैभव को संसार को दिखाएंगे, लेकिन हम तो जैसे पहले जितेंद्रिय थे, जैसे प्रशांत मन थे, ऐसे भगवान का भजन करेंगे। ऐसे सुदामा का ये अद्भुत चरित्र 2 अध्यायों में वर्णन होता है। इसके बाद सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण अपने सब रानियों और यदुवंशियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए हैं। अभी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ एक दृष्टि से यहाँ देखा जाए तो। और जब यहाँ आए हैं तो उस वक्त सारे भारतवर्ष के राजा आए हैं और नंदगांव से, ब्रज से नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ, राधा, ग्वाल बाल ये सब आए हैं। यहाँ मुलाकात हुई है कृष्ण की, बलराम की, और यशोदा और नंद ने दोनों को बेटों को गोद में ले लिया है। आंखों से आंसू, उनका अभिषेक, स्तन में दूध, नंद बाबा ने सर सूंघा है, ग्वाल बालों से गले मिले हैं, गोपियों ने पकड़ के कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया है। और यही रथ यात्रा की महिमा है कि कृष्ण के रथ को पकड़ के वृंदावन ले जाना गोपियाँ चाहती हैं। यहाँ का एक श्लोक है जो राधा रानी के मुख से निकला है, जो रूप गोस्वामी ने लिख के हरिदास ठाकुर के सिद्ध भाकुल की झोपड़ी में रखा था। और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ उस श्लोक को देख के पूछा था, रूप गोस्वामी को मेरी दिल का कैसे पता लगता? बोला आपने कृपा की होगी, नहीं तो। और वो श्लोक ये था, राधा रानी कह रही है कृष्ण आप भी वही मैं भी वो। पहले मिलते थे जमुना के तट पे, बंसी के बट पे, और वहाँ जो मिलने में सुख होता था, आज वो मिलने का सुख नहीं। आप द्वारकाधीश हो, आप वैभव के साथ हो। और यहाँ पांडव भी आए थे, और हस्तिनापुर से पांडव आए थे, पांचाली ने, द्रौपदी ने, सुभद्रा ने, कुंती ने भगवान की रानियों के साथ मिले हैं। सब ने अपने अपने भगवान को कैसे प्राप्त किया, सब ने अपनी महिमा बताई है कि कैसे कैसे भगवान ने हम सबको प्राप्त किया है। पांचाली से पूछते हैं कि आप कैसे पतियों को प्रसन्न करती हैं, और फिर भगवान ने यहाँ सारे ऋषि जो आए हैं उन ऋषियों ने उपदेश दिया है, वसुदेव ने यज्ञ कराया है। 3 महीने यहाँ नंद बाबा रहे हैं। ये 3 महीने बहुत बड़ा उत्सव यहाँ ब्रजवासियों का और यदुवंशियों के मिलन का हुआ है। इस प्रसंग में एक श्लोक भगवान के मुख से कहा हुआ है जो प्रभुपाद जी सदा उद्धृत करते थे कि केवल पानी में स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, ये कोई महत्व नहीं है। और साधु संत का अगर सेवन न करे, केवल जाके तीर्थ से स्नान करके आए, गोखर समानः, ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी बहुत इसको उद्धृत करते थे। ये द्वारका के इस लीला में आता है। मैं सोचा था इन सारे श्लोकों का आपको संक्षेप बताऊंगा, लेकिन लगता नहीं है कि अपने पास समय है। सेजेस की टीचिंग में ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से लिखा है। यह श्लोक सुन लीजिए। यस्यात्मा बुद्धिकोण पुकित धातुके स्वधीह कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत तीर्थ बुद्धि सलिले न कहचे जनेषु अभिजनेषु येव गोखरः। गोखर, गो मतलब गाय, खर मतलब गधा। यस्याम बुद्धि गुण पुक्य धा, ये शरीर को ही जो आत्मा मानता है, बस उसकी बुद्धि शरीर तक है जो 3 धातुओं का बना हुआ है, कफ पित्त वात का। स्वधीय अपनी बुद्धि, कला कल्त्रा आदिशु परिवार को ही सब कुछ अपना समझता है। भौ में इज्य, ये धरती मेरे लिए पूजनीय है ऐसा समझता है। यत तीर्थ बुद्धिशलीले, बस पानी को ही तीर्थ मानता है। न जनेशु, वहाँ जो भक्त जन है उनका संग करके हरि कथा नहीं करता है, वो तो पशु जैसा ही है। तो ऐसे यहाँ तीर्थ यात्रा का वर्णन है और संतों ने भगवान का अभिनंदन किया है। भगवान तो भगवान है, संत जानते भी हैं। और इसके बाद एक दिन की बात है, आपको पहले ये थोड़ा समाचार दिया है, फिर भी कथा आई है तो कह रहे हैं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण बलराम माँ देवकी को प्रार्थना करने गए। वसुदेव के पास रोज प्रार्थना करने जाते थे, चरण छूने जाते थे। आज देवकी माँ के हृदय में क्या उल्लास आया कि बेटा
हमने सुना है आपने अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को बहुत समय के बाद यमलोक से वापस ला के दिया। मेरे 6 पुत्र आपके भाई आपके प्रकट होने से पहले बलराम और कृष्ण कंस ने मेरे सामने मारे, मैंने उसको दूध तक नहीं पिलाया, मेरे देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बलराम ने जी माता जी हाँ ऐसे कह के सूतल लोक में चले गए। बलि महाराज ने उनका स्वागत किया। बलि महाराज ने पूजा किया, पूछा कैसे पधारे महाराज, मैं क्या सेवा करूं? बोला यहाँ हमारे 6 भाई हैं, मरीचि के पुत्र, वो असुर बन गए थे हिरण्याकश के यहाँ, फिर काल नेमी ने उनको अपने हाथों से कंस के रूप में मारा था। अब आपके यहाँ वो हैं, मैं हमारी माँ इनको देखना चाहती है। कृष्ण बलराम उन 6 भाइयों को वापस लाए हैं। देवकी ने देखा, देवकी के स्तंभ में दूध आ गया, उनको भगवान का प्रसाद क्या पिलाया, वो वापस देव योनि को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद सुभद्रा हरण की कथा आती है। वैसे 5 पांडवों का विवाह एक द्रौपदी से हुआ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका तो महाभारत में अलग अलग कारण लिखे हुए हैं कि कोई 6 अलग नहीं है, ये 5 भाई भी एक ही हैं, अलग नहीं है। और एक दृष्टि से जो भी है, उन्होंने वरदान 5 बार मांगा था, पति मिले, ऐसा पति मिले, जो भी हो। सो एक दिन नारद जी ने कहा कि आप 5 पति आप कोई नेम बना लो, नहीं तो भाइयों के झगड़ा ना हो जाए। तो ये नेम बनाया था कि 2 साल द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी। और नेम में ये भी था कि उस समय अगर तो कोई दूसरा भाई उनके अंदर आ गया तो उसको वनवास जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, या कैसे कुछ समय था कि उसको वनवास जाना पड़ेगा। तो एक बार युधिष्ठिर के पास, द्रौपदी उस वक्त युधिष्ठिर के कक्ष में थी, और कुछ ब्राह्मण लोग किसी सेवा के लिए आए। अर्जुन को अस्त्र शस्त्र उठाने थे, अस्त्र शस्त्र उस कक्ष में रखे थे। अब अर्जुन के पास 2 बातें थी, एक धर्म की रक्षा थी, एक तरफ अपने को फिर बनना पड़ेगा वनवासी, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा कक्ष के अंदर सामान लेने, और मैं वहाँ जाऊँगा तो अपराध हो जाएगा और हमारा वचन खंडित हो जाएगा। महाभारत में ऐसे लिखा है। अर्जुन अंदर गया और जब अपना अस्त्र शस्त्र लेके आया, ब्राह्मणों का संरक्षण कर लिया, तो कहा कि अब मैं वनवास जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा देखो छोटा भाई बेटे के समान है, तुम आए तो क्या है, इसमें कोई अपराध नहीं है। बोला आप बड़े दयालु ऐसे कहते हो, लेकिन नेम का एक बार उल्लंघन हुआ तो फिर बार बार उल्लंघन होला, इसलिए अब सन्यासी के रूप में जब भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका में आए तो अपने घर पे भोजन के लिए बलराम जी ने बुलाया। पहचाना नहीं कौन है? कृष्ण सब जानते थे। सुभद्रा ने भोजन परोस रही थी। सुभद्रा और अर्जुन का आपस में आंखें मिली और हृदय में प्रेम था, और प्रेम प्रकट हो गया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की सलाह से सुभद्रा ने, अर्जुन रथ के ऊपर गया, सुभद्रा ऊपर चढ़ी, अर्जुन को रथ के ऊपर हाथ से लिया और सुभद्रा रथ चला के निकल गई। बलराम को बड़ा गुस्सा आया। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहता था, और श्री कृष्ण ये इसको कभी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण दुर्योधन का तो महाभारत में वध कराएंगे, अपनी बहन को तो ऐसे विधवा नहीं करना चाहते थे। बलराम को बड़ा क्रोध आया, अरे कौन था ये, हमारी बहन को भगा के ले गया, अर्जुन ये पांडव ऐसे कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा देखो कौन उठा के गया है, सुभद्रा रथ चला के गई है, अर्जुन नहीं चला के गया। वैसे भगवान ने हंसते हुए कहा, महात्मा कहते हैं हम कितने रुक्मणी को हम भगा के लाए, मित्रवन को हम भगा के लाए, लक्ष्मणा को हम भगा के लाए। तो ये क्षत्रियों का रवाज है। और फिर सुभद्रा को अर्जुन ने कहा कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है, हम वापस जाएंगे, और जब हम अंदर पर जाएंगे वहाँ पांचाली आपसे प्रेम करे, इसके लिए आपको चुप कह रहना पड़ेगा। और फिर वापस आते हैं, उसका स्वागत होता है सुभद्रा के यहाँ, फिर अभिमन्यु का जन्म होता है। इसके बाद वेदों की स्तुति का वर्णन है और वृकासुर का वर्णन है, और भगवान कौन पूजनीय है, ब्रह्मा विष्णु या महेश, इसका वर्णन है। तो ये छोटा संक्षेप करके 10वें अध्याय में को पूर्णाहुति पे पहुंचाते हैं। वेदों की स्तुति तो बड़ी अद्भुत है, अपने आप में बड़ा ज्ञान का पर्व है वो। और वृकासुर के वध की बात है कि शंकर के पास वृकासुर नाम का एक असुर बड़ी पूजा करके आशीर्वाद लेने के लिए आया। शंकर जी प्रसन्न होकर कहा
क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं उसका सर फट जाए। अब शंकर के साथ पार्वती खड़ी थी। पार्वती के ऊपर नजर डालते ही इसके दुष्ट के मन में काम का भाव और पार्वती को भोगने की इच्छा। उसने कहा शंकर के सर के ऊपर हाथ लगाऊंगा तो फिर पार्वती का भोग कर लूंगा। शंकर जी आगे भागे, पीछे विरकासुर भागा। कहते हैं राजस्थान में एक पर्वत है चौहटन के पास, उसको कहते हैं विष्णु पगला, ऊपर भगवान के चरण है। वहां भगवान खड़े थे। शंकर जी को कहा आप अंदर जाके गुफा में बैठ जाओ। भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। कहा कहाँ असुरराज विरकासुर, कहाँ जा रहे हो? बोला शंकर भोलेनाथ मेरे को वरदान दिया है। बोला भोलेनाथ का वरदान कब से काम करता है? जब से दक्ष ने उसको शराब दिया तब से कोई वरदान काम नहीं करता है, कुछ भी कहता है उसकी बात नहीं मानो। क्या बोला? बोला कहा जिसके सर के ऊपर हाथ रखोगे सर फट जाएगा। बोला विश्वास नहीं आता है, हम ब्राह्मण के वचन पे अपने सर के ऊपर हाथ रख के देखो। और विरकासुर ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा और सर फूट गया और वचन सत्य हो गया। विरकासुर का उद्धार हो गया। शंकर जी तो देख रहे थे, पीछे से बाहर निकले। भगवान ने कहा भोलेनाथ ऐसा वरदान मत दो कि आपको भागना पड़े और हमको ब्राह्मण बनना पड़े। आप सोच समझ, ऐसे ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप आदि को न दो कि हमारे को कभी आधा शेर आदि मानव बनना पड़े। और इसके बाद भृगु जी का परीक्षा लेने के लिए ऋषियों ने भेजा है। भृगु जी परीक्षा लेने के भगवान की जा रहे हैं। और परीक्षा लेने के लिए जैसे जा रहे हैं भृगु जी, तो ब्रह्मा जी का तो केवल शरीर से सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। पिता पुत्र है, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि शिष्टाचार भूल गया। शंकर जी आगे बढ़ के कहा भैया आओ गले मिलो। बोला भस्म लगाई हुई है, स्नान करता नहीं है, साधुओं से मिलेगा। अरे शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया, त्रिशूल उठा लिया। पार्वती ने रोका और यहाँ से विष्णु जी लक्ष्मी पांव दबा रही थी, जाके छाती के ऊपर लात मार दिया। लेकिन भाव विष्णु ने तो पांव पकड़ के कहा ब्राह्मण आपका पांव कोमल, हमारी छाती वज्र जैसी। आज से आपके पांव का निशान लक्ष्मी के निशान के पास भृगु लता का निशान रहेगा। मैंने आपका स्वागत नहीं किया, हमें क्षमा करना। भृगु कहता है वापस आके सबको। ब्रह्मा जी तो केवल प्रणाम नहीं किया, क्रोधित हो गए। शंकर जी केवल मुंह से कुछ कहा उसके ऊपर, और यहाँ तो लात मारने के बाद भी प्रार्थना, इसलिए पूजने तो एक भगवान विष्णु। लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ बहुत क्रोधित हो गई। कहा ये ब्राह्मण लात मार के जाता है, ब्राह्मणों के पास मैं लक्ष्मी नहीं जाऊंगी कभी भी, ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहेगा। और भृगु ने कहा माँ आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं भृगु संहिता ऐसी लिखूंगा और ये हमारा ज्योतिष ऐसा है कि लोग हमारे चरणों में धन डाल के जाएंगे, हमारे को तो कहीं धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भृगु आगे चल के 11वें स्कंद में भगवान को लात तो मार के आया, इसको फिर व्याध शिकारी बनना पड़ेगा और भगवान के पांव में ये तीर मारेगा, ऐसा वर्णन आएगा। और अब एक कथा और रहती है, इसलिए आपको 10वें स्कंद की एक कथा बताते हैं। अर्जुन गया हुआ है द्वारका में, एक ब्राह्मण के बच्चे का जन्म हो और बच्चा जन्म लेते ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण ने कहा यदुवंशी कृष्ण आपके राज में मेरा बच्चे जन्म लेते ही मरते हैं। ये सुन के अर्जुन ने कहा मैं पांडु पुत्र वचन देता हूँ, अब आपका बच्चे का सुरक्षा करूंगा, कोई उसको ले नहीं जा सकता है कहाँ भी जाए। और उसने बाणों से ऐसे चारों ओर से सुरक्षा कर ली कि कोई अंदर मक्खी मच्छर क्या नहीं जा सके। लेकिन जब बच्चा हुआ तो इस बार तो बच्चे का शरीर ही नहीं मिला, पहले कम से कम मृतक बच्चे का शरीर तो मिलता था। और अर्जुन ने कहा नहीं, अगर मैंने बचा सका तो मैं चित्ता के ऊपर चढ़ जाऊंगा, अग्नि में अपने आप को आहुति में डाल दूंगा। आप तो ब्राह्मण कहता है जा यदुवंशी कृष्ण बलराम साक्षात मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सके, तुम यहाँ बड़ा हांक मार रहे थे मैं रक्षा करूंगा, अब बच्चे का चढ़ो चित्ता के ऊपर। कृष्ण ने अर्जुन को कहा चिंता मत करो, चित्ता पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ रथ के ऊपर। जय संयमपुर में गए, पूछा यमराज, बोला यहाँ तो नहीं है ब्राह्मण के पुत्र। वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान विष्णु ने कहा ब्राह्मण के बच्चों को मैं आप कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए लाया हूँ, ये बच्चे सब यहाँ हैं, इनका कोई पाप अपराध नहीं है, बस मैं दर्शन अर्थ आपके दर्शन की लालसा थी। तो भगवान विष्णु भी भगवान के सौम्य दो भुज श्याम सुंदर रूप का दर्शन करने की लालसा करते हैं। ऐसे 11वें स्कंद में तो साफ पता लगता है कि भगवान ने विश्व रूप दिखा के कृष्ण ने विष्णु रूप दिखाया, लेकिन 2 हाथों वाले सौम्य रूप में जब प्रकट हुए तो अर्जुन फिर प्रणाम करता है कि तब सौम्यम जनार्दन। तो ऐसे 10वां स्कंद पूर्णाहुति के पहुंचता है। श्री कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, गोलोक अधिपति की जय, कृष्ण बलराम की जय।
अब 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये 31 अध्यायों का 11 स्कंद है। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ करके धरती के ऊपर से भार उतारा और फिर यदुवंशियों को साथ करके अन्य धरती का भार उतारा, और अब सोच रहे हैं कि यदुवंशी भी मेरी लीला में भाग लेने के लिए आए थे, इनका यहाँ रहना अधिक उचित नहीं है। भगवान को वैराग हो गया और अब इसके बाद भगवान ने अपनी लीला समाप्त करने की तैयारी की, ऐसा वर्णन है। और 4 अध्यायों में नारद जी द्वारका में आते हैं और एक दिन वसुदेव के घर में चले गए हैं। बड़ा स्वागत हुआ है। वसुदेव ने कहा कृष्ण से पुत्र का हमारा संबंध है, लेकिन आप हमको दिव्य ज्ञान दीजिए। नारद ने नव योगेश्वरों का उपदेश में भागवत धर्म का उपदेश किया है। भागवत धर्म क्या है? जो भगवान ने दिया है। भागवत पुरुष कौन है? उत्तम भागवत, मध्यम भागवत, कनिष्ठ भागवत। और फिर भक्ति का स्वरूप क्या है, और पूजा भगवान की कैसे होती है, क्रिया योग क्या है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है, और भगवान कौन से युग में किस रूप में कैसे अवतार लेते हैं, कौन सा उनका रंग होता है, कौन सा उनका आकार होता है, कौन सी उनकी शिक्षा होती है। तो एक एक योगेंद्र, अभी कुछ दिन मेरे ख्याल में 1.5 महीना पहले इन नव योगेंद्रों के 4 अध्यायों के ऊपर शायद 20-25 दिन का सत्संग धारावाहिक चला था भागवत धर्म के नाम से। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर भागवत धर्म का उपदेश है। तो 5 अध्याय ऐसे पूरे होते हैं। 24 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को उपदेश है उद्धव गीता के रूप में। इस उद्धव गीता से 24 तत्वों से मुक्ति का साधन, क्योंकि 11वें स्कंद का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति। भागवत धर्म से सबकी मुक्ति, सद्य मुक्ति, भगवत प्राप्ति। और फिर 24 तत्वों से मुक्ति का बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें पहले भगवान यदुवंशियों को कैसे प्रभास क्षेत्र में ले जाते हैं, और अंतिम 2 अध्याय में यदुवंशों के और के संहार का और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का वर्णन है। तो कथा ऐसे करें कि कुछ ऋषि ब्रह्मा जी को साथ लेकर, देवताओं को साथ लेकर, नारद, विश्वामित्र आदि ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका आए। भगवान को प्रार्थना करके कहा, जिस काम के लिए आपको अवतार लेने के लिए हमने विनती की थी, पृथ्वी का भार पूरा हो गया। अब आप अपने धाम जा सकते, और जब धाम जाओ तो हमारे धाम में आशीर्वाद हमारे ऊपर करते जाना, दर्शन देना। और ये सब ऋषि यहाँ से पिंडारक तीर्थ आए, और पिंडारक तीर्थ जब ये ऋषि आए हैं तो कृष्ण के पुत्र सांबा, जो बहुत सुंदर था, उसको स्त्री का वेश पहनाया है और उसके पेट में कपड़ा डाल के उसको गर्भवती स्त्री करके इन्हीं ऋषियों के सामने लाके खड़ा किया और कहा कि बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी होगी महाराज। ऋषि कहते हैं यदुवंशी कृष्ण के संतान हो, साधु संतों के साथ हास्य कर मजाक करना अच्छा नहीं है, विनोद नहीं करना चाहिए। बोला महाराज इतना पता नहीं लगता है कि लड़का है कि लड़की है। अब ऋषियों को क्रोध आया, समझे कि भगवान की इच्छा है, कहा इसमें मूसल पैदा होगा और सारे यदुवंश का विनाश करेगा। अब डरते हुए बच्चों ने कपड़ा निकाला तो इतना लोहे का मूसल निकला। कृष्ण को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया, महाराज ऐसे हुआ। बोला इसको पीस के समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाल दिया, एक टुकड़ा बच गया, वो भी डाल दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि ब्राह्मणों का श्राप द्वारका में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा धाम है। ये प्रलय का कार्य तो केवल शंकर जी का है, चलो सोमनाथ इनको प्रभास क्षेत्र ले चलते हैं। सोमनाथ वाले क्षेत्र का नाम है प्रभास क्षेत्र। चंद्रमा को वहाँ प्रकाश मिलता है, इसलिए वहाँ शिवलिंग का नाम है सोमनाथ। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का स्वामी। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को यहाँ लाए हैं। अब यदुवंशियों का यहाँ आने के बाद चावल रात को भिगा के पानी में रखे, और उनका जो सड़ने के बाद, कहते शराब क्या होता है, शराब का मतलब सड़ा हुआ पानी, पानी जो सड़ जाए, और उसको पीने के बाद सबको नशा हुआ है।
और अब एक दूसरे को मारने लगे अस्त्र शस्त्र से। कृष्ण बलराम रोक रहे हैं, नहीं मारो। अब सात्यकी जो है कृतवर्मा से लड़ रहा है और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और फिर जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो ये जो लोहे का मूसल पीस के डाला था, ये इर्क नाम के घास से समुद्र के किनारे इस घास को पकड़ते जाएं, एक दूसरे को मारते जाएं। यदुवंश का इस तरीके से भगवान के आंखों के सामने संहार हुआ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ एक त्रिवेणी संगम है, उधर ही द्वारका में एक जगह है, उसका नाम है त्रिवेणी संगम, जहाँ समुद्र नदियाँ मिलती हैं। वहाँ अभी भी पिंडदान करते हैं। भगवान ने सब यदुवंशियों का तर्पण किया। इसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे एक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है, और एक गुफा है जहाँ से बलराम जी पाताल में शेष के रूप से अपनी लीला को संवरण करके चले गए। और अब श्री कृष्ण भगवान, एक जगह है उसका नाम है ज्ञान वावा, एक कुआं, वावा कहते हैं गुजराती में कुआं को, वो वेल, वहाँ ज्ञान वावा, वहाँ कृष्ण बैठे हैं। उद्धव उनके पास आके बैठे हैं। यहाँ कृष्ण ने उद्धव को उपदेश देना शुरू किया है। उद्धव से जब प्रश्न पूछे हैं तो कृष्ण ने पहले यदु महाराज को, जो भगवान दत्तात्रेय अवधूत के रूप में 24 गुरुओं का जो उपदेश दिया है, उस 24 गुरुओं के नामों का, अगर कम से कम हम नामों का एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। हरे ये 7वें अध्याय, ये हरे कृष्णा कृष्णा। यदु ने ब्राह्मण को देखा कि आप इतने खुश कैसे हो, कुछ करते नहीं हो, कैसे सुखी रहते? तो ब्राह्मण ने उत्तर, मैंने ऐसे प्रकृति के अलग अलग जो है तत्वों से क्या शिक्षा ली है ये सुन लो। किस किस से ली है? पहले 5 तत्वों को नाम है, पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश चंद्रमा रवि। देखो पहले 5 तत्व हो गए। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली है? सहनशीलता, सबको धारण करती है। पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, सबको सोना चांदी देते हैं। और पेड़ हैं, सबका परोपकार करते हैं। ये पृथ्वी से शिक्षा ली है। वायु से कहीं भी लेपायमान नहीं होते, गंध से जाए या सुगंध से जाए किसी को साथ नहीं रखती है। और समय के ऐसे साधु संत को निर्लेप रहना चाहिए। आकाश व्यापक है। आपो जल, जहाँ से जाता है पवित्र करता है, प्यास बुझा देता है। अग्नि से क्या शिक्षा? चंद्रमा से शिक्षा ली, छोटा होता है बड़ा होता है, जीवन में अप डाउन आते हैं। रवि, और सूर्य से क्या शिक्षा ली? कपोतो, एक पिजियन, कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर और कबूतरी का परिवार कैसे नाश होता है भोग के कारण। अजगर, एक अजगर से शिक्षा ली, अपनी जगह पे बैठा है, जो मिल जाए साधु को ऐसे रहना चाहिए। सिंधु, सागर से शिक्षा ली। पतंगो, एक पतंग से। अब ये 5 चीज़ें आती हैं, जो 5 इंद्रियां किसी एक चीज़ में फंस जाती हैं तो नाश करती हैं। भृंग, पतंग, मतंग, ये श्लोक है पुराणों का, वहाँ ये सब नाम है। पतंगो मधुकर गज मधुहा हरिणो मीना, ये सब एक एक है। हरिण, मीन, मछली केवल जीवा के कारण, मांस खाने के कारण ही अपना जीवन देती है। हिरण कान के शब्द को सुनती है, शिकारी पकड़ लेता है। हाथी को हाथनी के बहाने स्पर्श के कारण पकड़ लेते हैं। और पतंग दर्शन के लिए जाके अपने आप का जीवन खत्म कर देता है। पतंगो मधुकर गज, मधुकर, वो जो मधुकर जाता है फूल में बैठता है सुगंध लेने के लिए, फूल बंद होता है और हाथी आता है उस फूल को तोड़ता है और वो उसमें मर जाता है सुगंध के कारण। एक इंद्री से जो फंसता है उसका ये हाल होता है। जिसकी पांचों इंद्रियां संसार में लगी हुई है, उसका कैसे उद्धार होगा। और फिर मधुहा हरिणो मीना, पिंगला, ये वैशा का तो पूरी कथा है। पिंगला वैशा कैसे जब आशा छोड़ दी और भगवान का भरोसा किया तो उसका उद्धार हो गया। पिंगला, कुरुरो, अर्भका, एक छोटा बच्चा किसी में दोष नहीं देखता है, थोड़ी देर में नाराज होकर फिर राजी हो जाता है। अर्भका, कुमारी, अकेली लड़की, हाथ में 2 चूड़ियां थी तो चूड़ी काट लगी कि ज़्यादा लोग होंगे तो शोर शराबा होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, अकेला रहना चाहिए। और शरकृतः, तीर बनाने वाला, ध्यान कैसा है कि आगे से राजा की सवारी गई पता नहीं लगा। और सर्पः,
सांप दूसरे का बिल बनाया होता है, अपना बिल नहीं बनाता है, दूसरे का बिल बनाया उसमें अंदर जाके रहता है। तो साधु को कुछ और घर बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान जहाँ जगह दे वहाँ रहना चाहिए। उर्णी नाभि, उर्णी नाभि का मतलब जो पतंग अपने अंदर लाके कीड़े को रखता है, उस कीड़े का ध्यान करते करते वो भी वैसा ही हो जाता है। ऐसे भगवान का ध्यान करने से भगवान के लोक में प्राप्त करेंगे। सुपेक्ष कृत एते में गुरुवो राजन, ये मेरे 24 गुरु है, इन 24 तत्वों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। प्राय हम कथा इसमें ज़्यादा अभी करने के लिए समय अपने पास इतना ही है। हम एक बात संक्षेप में तो नव योगेंद्रों वाली कहना जरूरी हमारे को लगता था कि कली युग में भगवान का अवतार जो होगा, कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण सांगोपांग अर्षद पार्षदम, कृष्ण होगा कृष्ण, लेकिन रंग कृष्ण नहीं होगा, काले रंग का नहीं होगा। कौन सा रंग होगा? पीत वर्ण होगा। पता कि कृष्ण वर्ण, और उसके मुख से हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहेगा, कृष्ण का ही वर्णन करेगा। पता कैसे लगेगा? अपने साथ अस्त्र शस्त्र कोई धनुष्मान नहीं लाएगा और न चक्कर लाएगा न गदा लाएगा। फिर क्या होगा? उसके साथ उनके पार्षद होंगे, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत आचार्य और भक्तगण उनके पार्षद होंगे। और करेगा क्या? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। मृदंग खरताल साथ में होंगे, और जो बुद्धिमान है वो इस भगवान को पहचान के संकीर्तन का सहारा लेके अपने जीवन को सफल करेंगे। और इसके बाद जब ये उपदेश दिया, इसके बाद आयल गीता है। आयल गीता में पुरवरवा महाराज जो आपको बताया था चंद्रवंश का, और पुरवरवा महाराज किस तरीके से भोग को त्याग करके उर्वशी का, और अब गीत गा के भगवान का, इसको आयल गीत इसका है। फिर एक भिक्षु गीत है अवंतिका के ब्राह्मण का। ये उद्धव कहता है कि दुख सुख में सम कैसे रहे, ब्राह्मण कहता है दुख सुख का कारण केवल मन है और कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं है। उस ब्राह्मण ने देखा कुछ लोग थे उसके ऊपर, उसको बुरा भला कहते थे, लेकिन वो शांत कैसे रहा था। और इसके बाद भक्ति का, और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दे के कर्म में लगाया, भक्ति युक्त कर्म में लगाया। लेकिन उद्धव को भगवान कर्म से मुक्त करके भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाने के लिए, भगवत गीता में प्रायः सब चीजें तीनों गुणों के अंतर्गत है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन उद्धव गीता में चौथा, फोर्थ डायमेंशन है त्रिगुण अतीत, चतुर। जैसे एक श्लोक का उदाहरण देते हैं, सतोगुण की वृत्ति के लोग नदी के किनारे रहते हैं, जहाँ पहाड़ के ऊपर रहते हैं। रजोगुण के व्यक्ति महानगर के बीच में रहते हैं, वो जहाँ मार्केट है, बाजार है, वहाँ रहते हैं। तमोगुण के व्यक्ति वैसन जहाँ है, शराब खाने हैं, उसके पास, बार के पास रहते हैं। और तीनों गुणों से ऊपर है निर्गुणा मम निकेतनम, जो तीनों गुणों से परे है वो मेरे मंदिर में रहते हैं, क्योंकि मेरा मंदिर तीनों गुणों से परे है। और फिर शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। और अब इसके बाद जब उद्धव को भगवान उपदेश दे रहे हैं, उस वक्त वहाँ मैत्रेय ऋषि आए हैं। भगवान ने मैत्रेय को कहा, ऐसे मेरा दर्शन दुर्लभ है, लेकिन आप आए हैं, आप व्यासदेव के मित्र भी हैं, आपकी अच्छी परंपरा है, पहले से पराशर आदि ऋषियों के साथ आपने सब कुछ प्राप्त किया है। अब ये आपका अंतिम जन्म है, आप, मैं उद्धव को उपदेश दे रहा हूँ, आप भी इसको सुनिए और इसके बाद विदुर को आप ये उपदेश दीजिएगा, और ये आपका अंतिम जन्म है, आप मेरे पास आइएगा। इसके बाद उद्धव को भगवान ने, एक तो मैत्रेय को ये आदेश दिया भगवान ने, फिर दारुक को बुलाया अपने सारथी को, कहा जल्दी जाओ द्वारका में। अब मैं जैसे अपने स्वधाम चला जाऊंगा तो समुद्र वापस द्वारका को ले लेगा। वहाँ से अर्जुन को कहो मेरे रानियों को वहाँ से लेकर वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाए। और ये सब समाप्त हो गए, और ये विरह जो होगा मेरे माता पिता को उन सबको बता दीजिएगा। ऐसे कहने के बाद, दारू को आदेश देने के बाद उद्धव को भगवान ने कहा, अब आप बद्रिक आश्रम में मेरे प्रतिनिधि के रूप में रहो, और ये संदेश बद्रिक आश्रम जो मुक्ति का धाम है वहाँ आप विराजमान हो। आज भी उद्धव भगवान नर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ विराजते हैं, और दूसरे रूप में उद्धव ब्रज में तो सदा रहते हैं, उद्धव कुंड के पास गुलम लता में। और उद्धव जी को भगवान ने विदा किया है। इसके बाद वहाँ से ज्ञान वावा वाले कुएं से, वहाँ भी कोई हमारे साथ चले थे, एक बार हम गए थे, वहाँ एक छोटी गुफा है, उसके अंदर नीचे जाते हैं, वहाँ कुआं भी अभी पड़ा है।
वो जगह स्थान का। वहाँ से भगवान वीरावल की जगह पे आए। वहाँ से 5-6 किलोमीटर सोमनाथ से दूर वीरा छोटा सा गांव है, वहाँ उसको कहते हैं बाहुल तीर्थ, बहलिया, बहलिया कहते हैं शिकारी को। वहाँ एक वट वृक्ष छोटा सा, ये भौतिक जगत जो सबसे छोटा है। ऐसे चेतना चरितमृत में लिखा है कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान से द्वारका मिलने आए, तो पूछा भगवान ने कौन से ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी ने कहा चतुर्मुख। अरे ऐसा कोई, मैं तो चतुर्मुख हूँ, आप जानते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को अंदर बुलाया और ब्रह्मा बुलाए, 100 मुख वाले, 500, 1000 मुख वाले, कोई नहीं देख रहा था, ब्रह्मा जी देख रहा था। उनको आश्चर्य हो गया। तो ये जो हमारा लोक है ये सबसे छोटा लोक है। और भगवान पीठ दे के क्यों बैठे? क्योंकि असल में भौतिक जगत तो भगवान माया तो भगवान के पीठ में ही होती है, आगे नहीं होती है। और भगवान अपना उल्टे पाँव के ऊपर सीधा पाँव रखा, और भगवान के पाँव का तलवा जो है वो लाल लाल हिरण के मुंह जैसा लग रहा था। और वहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर एक जगह है, वो दिखाते हैं कि यहाँ शिकारी बैठा था, व्याध। अभी आपको हमने बताया ये भृगु जी वापस शिकारी बन के आए हैं। इसको भगवान अपने धाम में कैसे बुलाते हैं। और कहीं कहीं कथाओं में ऐसे मिलता है कि बाली को भगवान ने बाण मारा था और बाली अब शिकारी बन के आया है, लेकिन इसका वर्णन भागवत में तो नहीं है। सो शिकारी ने उस निशान पाँव का लगाया और शिकारी ने पाँव को हिरण समझा, लेकिन शिकारी एकदम जाके भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा पहले तुम हमारे धाम चलो, हमारी इच्छा ऐसी थी, फिर हम अपने अपने स्वधाम जाते हैं। फिर भगवान यहाँ से सशरीर स्वधाम के लिए रवाना हुए हैं। और ऐसे कुछ पुराणों में वर्णन है कि भगवान यहाँ से काष्ठ के रूप में सागर के माध्यम से जगन्नाथपुरी में आए, जिससे फिर दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर 10,000 वर्ष धरती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, पतित पावन के रूप में रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ 11वां स्कंद ऐसे पूर्णाहुति पे पहुँचते हैं। 12वें स्कंद के अंदर 13 अध्याय हैं। पहले अध्याय के अंदर ये सारा वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि इतने बड़े राजा महाराजा हुए जिनके द्वारा ये धरती भोगा उन्होंने, लेकिन वो सब चले गए। इसका मतलब ये है कि संसार में कोई सदा रह नहीं सकता। तो यहाँ परीक्षित महाराज के वंश का वर्णन है। उसके बाद कौन वंश का वर्णन करने लगा, और यहाँ तक के चंद्रगुप्त मौर्य के राज तक का और चाणक्य पंडित के समय का वर्णन है। और इसके बाद कैसे मलेच्छ आएंगे और मलेच्छों का राज होगा। उसके बाद बड़े असुर प्रकृति के राजा राज करेंगे और चारों ओर से वर्ण आश्रम धर्म का विनाश हो जाएगा। और दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षण कैसे हैं इनका वर्णन है। तीसरे अध्याय भूमि गीत है। और कलयुग का जहाँ वर्णन है तो लिखा है ततश्चानुदिन धर्म, ततश्च अनुदिन, रोज रोज धर्म, सत्य, शोचम, क्षमा, दया, कालेन बलिना राजन, काल के कलयुग के प्रभाव से ननंक्षति, नाश होते जाएंगे। और क्या नाश होगा? आयु, बल, स्मृति, बुद्धि चली जाएगी, याददाश्त नहीं रहेगी। किताब अब छपी है, पहले स्मृति होती थी। आज से 30-40 साल पहले ही हर एक आदमी को 100-200 नंबर फोन के याद हुआ करते थे, पहाड़े सब याद हुआ करते थे। अब अपने घर और घरवाली का नंबर भी याद नहीं है, फोन को देखते हैं तब नंबर याद आए। इस फोन के आने के बाद तो ये कलयुग का पहला श्लोक है प्रभुपाद जी का। इसके ऊपर एक प्रवचन भी है। कलयुग के दूसरे श्लोक में लिखा है, ये कितना सत्य देख लो। वित्तमेव कलो निर्णानाम, कलयुग के लोगों के लिए धन ही पहचान होगी। जिसके पास धन है वो बड़ा आदमी है। जन्माचर गुण, अरे बड़ा ये महान व्यक्ति है, ये भले से भला आदमी जिसके पास धन होगा। धर्म न्याय व्यवस्थायाम, धर्म न्याय इसकी व्यवस्था उसके पास होगी, जिसका बल होगा और धन होगा। आदमी सच्चा इस दुनिया में रह नहीं सकता है, ऐसा कलयुग का वर्णन है। और फिर लिखा है दाम्पत्य है अभिरुचि हेतु माया एवं व्याय, बस पति पत्नी साथ में अगर भोग कर सकते तो रहेंगे, नहीं तो बिछड़ जाएंगे साथ में, ये तलाक होते रहेंगे। ये कलयुग का बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। आगे लिखा है वर्ण आश्रम तो नाश हो जाएगा। लिंगम एवाश्रय ख्यातो, बस जनोई केवल है तो अपने आप को कहेगा ब्राह्मण, चाहे गुटखा खाता हो चाहे सिगरेट पीता हो,
लेकिन जनोई दिखा के कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। बस ये सिर्फ निशान रह जाएंगे वर्ण आश्रम का, और कुछ नहीं रहेगा। पांडित्य चापलम वचः, और जो अपने शब्दों का षड्यंत्र करके लोगों को मूर्ख बनाएगा उसको कहेंगे पंडित है। ऐसी कथा कोई सुन के आ रहा है, हमने उससे पूछा क्या कहा, बोला बड़ा अच्छा कथा किया। अरे कहा क्या, समझे कुछ? बोले समझ में कुछ नहीं आया, बस शब्दों की चतुराई थी। और फिर क्या है, साधुत्व दंभेव, दंभ साधु, ये क्या है, स्नातम एव, बस स्नान कर लिया तो समझ लेंगे हमने बहुत बड़ा काम। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होगा तो समझते हैं कि ये अधर्मी है, और जो बदमाशी करेगा उसी को कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। और शादी विवाह केवल ऐसी बातों से हो जाएगी। स्नान किया होगा तो पब्लिक में चला जाएगा, इसका मतलब है पहले लोग पूजा पाठ करके पब्लिक में जाते थे, अब तो स्नान भी नहीं करते। स्नान, एक आदमी को हमने पूछा कि भाई, बोला यार आप कैसे, आप लोग कैसे हो, सुबह स्नान शाम स्नान, ये कैसे आपका धर्म है? हमको तो 25-26 दिन के बाद थोड़ी खुजली होती है तब स्नान करते हैं। लोग तो स्नान करने को ही भूल गए हैं, सिर्फ सेंट लगा के काम चला लेते हैं। अब ये क्या लिखा है, धरती के ऊपर पापी चोर डाकू ऐसा रहेंगे कि आगे चल के लोगों के धन संपत्ति परिवार को लूट, अकाल के कारण राज छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे और पत्ते खाने पड़ेंगे। और ये लिखा क्या है, शीत वाताप्तः पुरावेडा, गर्मी सर्दी से लोग दुखी होंगे। बीमारी क्षुत्ता त्रिभी, ऐसे जी बीमारी जैसे आज आ रही है कलयुग की, सारे संसार के ऊपर करुणा का कहर है, ऐसे ही लिखा है। व्याधि भी, ये व्याधि है, शरीर का रोग है। चयवा, ये सब कलयुग के अंदर ऐसे होंगे। लोगों की उम्र बहुत कम हो जाएगी, उसके पेड़ छोटे हो जाएंगे, और उसके बाद कल्कि भगवान का अवतार होगा। और फिर सत्य युग कब शुरू होगा, उसके बाद सत्य युग शुरू होने का समय लिखाया है। भगवान उस वक्त कल्कि के रूप में अवतार होंगे। और जब सप्तऋषि माघ और पूर्व साध, उस वक्त कलयुग का पूरा प्रभाव होगा। और इसके बाद आगे जो है सत्ययुग दोबारा शुरू, कल की महाराज का अवतार होगा, फिर वो युग शुरू होगा। अब भूमि गीत में भूमि के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और उस भूमि गीत में परीक्षित महाराज दुखी होकर कहता है कि केन उपाय न, किस उपाय से कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। तब ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक, क्या एक और पढ़ लेते हैं, क्या कहें। पित्र भ्रातृ स्वर्ज ज्ञातम हित्वा स्वराउ तत्सौहृदा नंदार श्याला, अपना भाई बंधु संबंधी छोड़ के, परिवार माता पिता छोड़ के सालों के साथ रहने लगेंगे लोग, पत्नी का। दीना स्त्रीना कलहो नरा, कलयुग के व्यक्ति स्त्री के सामने दीनहीन होके सब अपने परिवार से संबंध तोड़ के और सालों के साथ रहना शुरू करेंगे। और बालों का फैशन ही सुंदरता की पहचान होगी, और बाल कटी हुई स्त्रियां ही बहुत सुंदर मानी जाएंगी। और फिर लोग नास्तिक हो जाएंगे, धर्म की पानी दूर होगा, उसी को धर्म की जगह कहेंगे, और वहां लोग एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे। सोना चांदी पहले पहनते वो उतर जाएगा, और फिर ये रोल्ड गोल्ड के होंगे, सोना से कम नहीं है, गुम हो जाए तो गम नहीं है। ऐसे आभूषण पहनने लगे लोग कलयुग के अंदर। अब कहते हैं, अब परीक्षित महाराज का देखा कि
कलयुग के लोगों का दुख सुन के कलयुग परीक्षित महाराज थोड़े दुखी हो रहे। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण, अस्ति है एको महागुण। इतने सारे दोष हैं कलयुग में, लेकिन बड़ा गुण है एक। अरे परीक्षित महाराज का जल्दी बताइए, मैं राजा हूं, पालन करेगी। यत यद आचरति श्रेष्ठ ततदैव त्रो जनः। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कहते हैं कीर्तनादेव कृष्ण से। उस वक्त सरस्वती सुखदेव की जीभ पे आ गई। हरि कीर्तन नहीं बोला, परमात्मा कीर्तन नहीं बोला, ब्रह्म कीर्तन नहीं बोला, कीर्तन कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। और क्या करेगा? मुक्त संग, संसार के बंधन से मुक्त करेगा। परम ब्रजेत, ब्रज धाम ले जाएगा, गोलोक धाम ले जाए। केवल मुक्ति नहीं, मुक्ति से क्या होगा? अरे भगवान की भक्ति देगा। ऐसा कीर्तन की महिमा है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके बाद सुखदेव महाराज अंतिम उपदेश देते हैं। 13 श्लोक में छोटा सा उपदेश दिया है कि अब तक्षक आए या कुछ भी आए, ये शरीर है, आपका आत्मा भगवान का नित्य दास है और आप भगवान से मिलोगे जाकर, और मृत्यु भगवान से मिलन का साधन है। उस वक्त एक कश्यप नाम का, वैसे 2 जगहों पे ऐसे लिखा है, 2 जगहों पे ऐसी कथा लिखी है। एक भागवत के महात्म में लिखी है, एक तो लिखी है भागवत के महात्म में कि इंद्र अमृत का कलश लेके सुखदेव महाराज को कहा, आप ये कथा भागवत हमको सुना दो और अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो, तो अमर हो जाएगा, तक्षक के काटने से मरेगा नहीं। सुखदेव महाराज कहते हैं भागवत कथा के लिए आप उसकी कीमत, उसका मोल आपका अमृत स्वर्ग का लगाते हो। तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं, उठाओ अपना अमृत का कंठ मटका और चलो यहां से। पैसा दे के कथा सुनने से कभी कथा हृदय में भगवान की भक्ति को प्रकट नहीं कर सकती। ये जितनी कथाएं धन के नाम में हो रही हैं, वो भक्ति प्रकट नहीं कर सकती हैं। ये भागवत के महात्म में लिखा हुआ है। और दूसरा यहां जो लिखा हुआ है, कश्यप जिसको सांप काटने के बाद उस सांप से बचाना आता था, वो अपनी औषधियां ने उसको भगवान की जो इच्छा है उसको पूरी कर ले। तुम्हें मैं धन माल चाहिए मैं दे देता हूँ, राजा को तुम बचाओगे तो क्या देगा, जो देगा वो मैं देता हूँ। और कश्यप को वहां से भगा दिया, तक्षक ने काटा और परीक्षित भगवत धाम चले गए। इसके बाद वर्णन है मार्कंडेय ऋषि के प्रलय के देखने का। और प्रलय मार्कंडेय देखना चाह रहे थे, अपने आश्रम में बैठे थे, और प्रलय में क्या देखते हैं, सब जगह जल जल हो गया। और फिर एक वट वृक्ष के पास एक पत्ता देखा, पत्ते के ऊपर छोटा सा बालक, वटस्य पत्रस्य पूटे श्यानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि, बाल मुकंद सोया और सांस लिया। मार्कंडेय उसके पेट में चले गए और सारा ब्रह्मांड देखा। थोड़ी देर के बाद सांस वापस निकाला, प्रलय समाप्त अपने आश्रम में देखा। फिर मार्कंडेय के ऊपर पार्वती और शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान का भक्त है, वो क्या आशीर्वाद मांगेगा। फिर सब पुराणों के अंदर कितने श्लोक है, क्या पुराणों में वर्णन है, और फिर भागवत की महिमा का आता है। अब भागवत की महिमा कह के कथा को पूरा करते हैं। कुछ श्लोक भागवत के महिमा के पढ़ते हैं। निमन गंगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे मान है, पूजन्य है, जैसे सब भगवान के अवतारों में अच्युत श्री कृष्ण पूजनीय है, ऐसे वैष्णव में भगवान शंकर पूजनीय है, और ऐसे पुराणों में ये भागवत महान पुराण पूजनीय है। और आगे लिखते हैं क्षेत्राणाम चैव सर्वेशाम यथा काशी है अनुत्तमा, सारे क्षेत्रों में जैसे काशी है, तथा पुराण वार्ता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजा, हे ब्राह्मणों, ऐसे सारी पुराणों की कथा में भागवत सबसे महान है। और फिर लिखते हैं यस्मिन् प्रारंभस्याम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, तत्र ज्ञान वैराग भक्ति संयुतम नैष्कर्मयम आविष्कृतम, तशृणुम सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुचेन नरः। ये भागवत कैसा अद्भुत है। इस भागवत के अंदर, ये तो अमल पुराण है, ये वैष्णव को बहुत प्रिय है। इसके अंदर ज्ञान है का, वैराग है, और ये ज्ञान वैराग के साथ नैष्कर्म्य बंधन से मुक्त करने वाले कर्मों का इसमें वर्णन है। और उसके साथ जो इसको सुनेगा, जो इसको पाठ करेगा, इस भागवत का सुनेगा, पाठ करेगा, गाएगा, वो तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा।
अब कहते हैं कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। ये भागवत ज्ञान का प्रदीप है, प्रकृष्ट दीप प्रकाश है, सूर्य के समान है। और ये पहले भगवान नारायण ने दिया। तद रूपेण च नारदाय, ये भी भगवान का अवतार है नारद, उसको ब्रह्मा जी ने दिया। मुन्ये कृष्णाय तद रूपेण, और व्यास भी भगवान का अवतार है, नारद ने व्यास को दिया है। योगिंद्राय तद आत्मना, योगिंद्राय तद आत्मनाथ भगवत राताय, और उन्होंने भगवत रात जैसे विष्णु रात, ये परीक्षित है, इन्होंने दिया। किसको दिया? अपने बेटे को दिया, योगेंद्र को दिया, सुखदेव महाराज को दिया जो योगियों के स्वामी हैं। और उन्होंने क्या किया? जो तद आत्मनाथ भगवत राताय, उन्होंने परीक्षित को ये सुनाया। यश शुद्धा, ये भागवत शुद्ध है, पवित्र है। विमलम, बहुत विमल, मल रहित है, पवित्र है। विशोकम, सब शोक नाश करने वाली है। अमृतम, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये कथा अमृत है भागवत, इसके अंदर नाम अमृत है। सत्यम, ये परम धीमहि, ये है मंगलाचरण, अंतिम मंगलाचरण है, व्यासदेव का अंतिम मंगलाचरण है। सत्यम परम धीमहि, इस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। अब कहते हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, नमस्कार करते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को। यमिदम, उनकी कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वासुदेव कृष्ण को जो सबके साक्षी है। उन्होंने ब्रह्मा जी को ये भागवत का उपदेश दिया। और वो जब ब्रह्मा जी जब संसार की सृष्टि करके सबको मुक्त करना चाहते थे, आप कहते हैं इतने जल्दी आ गया क्या? हाँ ठीक है। अब सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हैं, आप भी बोलिए। यो शुक्काय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरातम अमुमुच्युत। योगिंद्राय, योगिंद्र, नमस्तस्मै, नमस्कार करते हैं। शुक्काय ब्रह्म रूपेण, जो ब्रह्मरात है, विष्णु रात कहते हैं परीक्षित को, और ब्रह्मरात कहते हैं सुखदेव महाराज को। ब्रह्मनिष्ठ था, उसको नमस्कार कर। संसार सर्प दष्टम, ये संसार रूपी सर्प के दष्टने से, हम सबको संसार रूपी सर्प दष्ट है, उससे बचाने। विष्णु रातम, विष्णु रात को, परीक्षित को विमोच अमोचित, उसको मुक्त कर दिया। तो सुखदेव महाराज को प्रणाम करके फिर कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति पाद्योस्तव जायते, जन्म जन्म में भगवान आपकी भक्ति हमको प्राप्त हो। यथा कुरुष्व देवस्य नाथस्त्वं नो यथा प्रभु, भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, सदा आपके चरणों में जन्म जन्म से आपकी भक्ति हो। अब ये पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़िए। इस पूर्ण आहुति के श्लोक के साथ आज की कथा विराम पे पहुंचेगी। आप सब पढ़िए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। यह है भागवत की पूर्ण आहुति। देखो भगवत गीता कहाँ पूरी होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवत कहाँ से शुरू होती है? धर्म परोजित कैतवो निर्मत्सराणाम सतम, कैतव धर्म निकाल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य से शुरू होती है। भागवत पूरी कहाँ होती है? नाम संकीर्तन। और चेतना चरितमृत शुरू कहाँ से होती है? नाम संकीर्तन से। इसलिए चेतना चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएट से डीलिट है। तो ये इसमें दो बातें हैं, भागवत के पूर्णाहुति में दो बातें हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन सब पाप को प्रकृष्टेण रूपेण जड़ से उखाड़ देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाप का फल दुख है, वो कैसे नाश होगा? प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करेंगे भगवान को, नमस्कार करेंगे, माथा टेकेंगे तो दुख नाश हो जाए। नमामि हरिम परम, परम हरि को नमस्कार करते हैं। ये माथे के ऊपर जितना उल्टा लिखा है, जैसे ठप्पा बनाते हैं ना, उसमें उल्टे शब्द होते हैं, जब नीचे लगाते हैं सीधे हो जाते हैं। ऐसे भगवान के सामने सर टेकने से सब दुख ताप संताप नाश हो जाते हैं। ऐसे भागवत की कथा पूर्णाहुति पे पहुंचती है। आप सब दामोदर देशवासी और भक्तों का बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने श्रद्धापूर्वक 14 दिन का इस हरी कथा का श्रवण किया। इस दास को भगवान की कथा कहने का ये सेवा आपने दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे भी प्रार्थना करना कि कृष्ण बलराम की कृपा से गौर निताय और श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए इस हरी कथा का श्रवण वर्णन करने का हम सबको शुभ अवसर मिलता रहे, और इस कथा का जो स्मृति में भगवान को पुष्पांजलि भक्तियार स्वामी महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं। इन सखत शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।